हम लोगों में से बहुत सारे लोग वॉल्यूम एनालिसिस का इंडिकेटर यूज़ करते हैं। पर ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर नीचे होता है, ये आपको बताता है कि नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन कितने हो रहे हैं कैंडल में। यूजुअली जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो ये है कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, इसका मतलब है कि बायर ज़्यादा प्रेज़ेंट है, और रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब है कि सेलर ज़्यादा प्रेज़ेंट है। पर एक्चुअली अगर आप सोचो, तो क्या नंबर ऑफ सेलर्स कभी बायर से ज़्यादा हो सकते हैं? या वाइस वर्सा कि नंबर ऑफ बायर सेलर से ज़्यादा हो सकते हैं? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रीज़न बीइंग कि जितने नंबर ऑफ बायर्स होंगे मार्केट में, वो उतने ही लोगों को सेल कर पाएंगे जितने लोग खरीदना चाहते हैं। सेम अगर मान लीजिए 2 बायर्स हैं और 2 सेलर्स हैं, अगर 2 बायर 2 सेलर से लेना चाहेंगे स्टॉक, तो ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होंगे टोटल नंबर ऑफ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो नीचे वॉल्यूम एनालिसिस जो आप देखते हो एज एन इंडिकेटर, ये बताता है कि आपका कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। रेड और ग्रीन कैंडल कभी भी आपको ये नहीं बताता कि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी है या बुरी है, ये बस ये बताता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने एक्सचेंज हुए। तो अगर आपको वॉल्यूम इंडिकेटर यूज भी करना है, तो इसका बस यही सही तरीका नहीं कि आप इंडिकेटर लगा लो, उसके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस करना चालू कर दो, एंड अकॉर्डिंगली आप इंडेक्स ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, रिवर्सल ट्रेड करते हो, आप कुछ भी करते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कैसे यूज करना है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम इस वीडियो में समझते हैं कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, आप जो नीचे ये इंडिकेटर्स देख रहे हो वॉल्यूम के, दिस एक्चुअली शोज कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जो मेरे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आप एक बायर हैं और मैं एक सेलर हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास रिलायंस का एक स्टॉक है, वो रिलायंस का स्टॉक मैं बेचना चाहता हूँ और आप मुझसे खरीदना चाहते हो। तो ये हुआ वन ट्रांजैक्शन जो इस एक वॉल्यूम ग्राफ में डिफाइन होगा। पर डेफिनेटली ये मैं नहीं बोल रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। पर आपको ये देखना है कि ये ब्रेकआउट कहाँ दे रहा है। अगर एक वॉल्यूम बार एक कंसोलिडेशन की जगह के बाद एक ब्रेकआउट देता है, तो आप डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हो। अब वो कैसे यूज करते हैं आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि मार्केट के 3 फेजेस होते हैं, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन, डाउन ट्रेंड। इसके अलावा कुछ नहीं होता। कंसोलिडेशन से मैं बोल रहा हूँ साइडवेज। तो जब भी मार्केट साइडवेज हो या कंसोलिडेशन जोन में हो, उसके बाद अगर आपको दिखता है कि कंसोलिडेशन जोन जो है वो ब्रेक हो रहा है किसी भी तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और एट द सेम टाइम यहाँ पे जो नीचे वॉल्यूम बार है वो भी अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा है, तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन हुआ 10:30 से लेके 12:55 तक। 1 बजे क्या हुआ, 1:10 पे 2 स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इंडिकेटर्स बने। जब ये बने तो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, हायर है। उसके बाद देखिए मार्केट दे रहा है अप मूव। सिमिलरली अगर आप कहीं और पे भी देखो, कहीं और पे भी हम एग्जांपल देखते हैं एक कंसोलिडेशन का। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। इस कंसोलिडेशन का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। यहाँ पे जो आपको नीचे रेड कैंडल दिख रही होगी नीचे बार, तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है वो एक अच्छी कैंडल से हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे काफी हाई है। इसके बाद मार्केट क्या किया, साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे साइडवेज क्यों हो गया, इसके पीछे यही रीजन है कि यहाँ पे कहीं पीछे एक सपोर्ट बना है। ये देखिए, ये एक सपोर्ट बना हुआ है। तो इस केस में आप यूजली वॉल्यूम एनालिसिस को कैसे यूज कर सकते हैं, आपको 3 चीजें ध्यान रखनी। पहला, एक कंसोलिडेशन जोन हो, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा हो, ये दूसरी स्टेप है। जब ब्रेकआउट हो रहा हो, उसके बाद जो नीचे वॉल्यूम बार्स हैं उनमें अच्छी स्ट्रेंथ हो। अगर ये तीनों चीजें हैं तो बस आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मार्क करने हैं। अगर आपने वो मार्क कर लिए तो आप एकदम परफेक्टली वॉल्यूम इंडिकेटर यूज कर रहे हो। आइए हम और एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखो 11:10 से लेके 12:20, 1 घंटा इज अ गुड टाइम फॉर अ गुड कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। कंसोलिडेशन का देखिए ब्रेकआउट कितना परफेक्ट हो रहा है, इतनी लार्ज कैंडल। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपकी बन रही है एंट्री, ठीक है। इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस, और देखिए विद इन फ्यू मिनट्स आपका जो टारगेट है वो अचीव हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने एक और पॉइंट क्या बोला था कि आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मार्क करने। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये उसी दिन का एक टाइम फ्रेम, उसके लास्ट डे का ये टाइम फ्रेम है जहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया था, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल थी नहीं। लेकिन जब मार्केट ने नीचे एक ब्रेकआउट दिया इसका एक बड़ी कैंडल पे, तो देखिए मार्केट कितना पॉजिटिवली मूव किया उसके बाद। अगर आप ट्रेड में बने रहते तो आपको देखिए 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने। पहला, आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मार्क करने। दूसरा, एक कंसोलिडेशन का वेट करना है। थर्ड पॉइंट,
आपको ये देखना है कि कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट हो रहा है वो अच्छी कैंडल से हो रहा हो। रेड और ग्रीन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपको एनीहाउ ये नहीं बता रहा कि बियर्स एक्टिव है या बुल्स एक्टिव है। ये आपको बस कैंडल बता रही है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने हुए, कितने बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर मार्केट में। आइए हम और एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, सुबह से लेके दोपहर तक एक बहुत कंसोलिडेशन जोन था, बहुत बड़ा कंसोलिडेट। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से वॉल्यूम हाई हो गई। अब यहाँ पे आप ये देखिए, मार्केट अपना क्लोज होने का टाइम आ चुका है। उसके बाद भी जब ब्रेकआउट हुआ इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से, उसके बाद देखिए उस दिन तो आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलरेडी अचीव कर लिया अच्छा खासा। अगर आप बने रहते हो उस ट्रेड में तो उसके बाद आपको एटलीस्ट 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता, प्रोवाइडेड आपका स्टॉप लॉस जस्ट आपके सपोर्ट के नीचे हो। तो अगर आप ऐसे वॉल्यूम प्रोफाइल का आप ऐसे वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, तो अगर आप ऐसे वॉल्यूम का यूज़ करते हैं तो ये बहुत सेंस बनाता है कि आपको एक्चुअली पिक्चर पता पड़ रही है कि मार्केट में क्या हो रहा है। पर बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेडर्स बेसिस पे लेते हैं कि यहाँ पे रेड कैंडल बन गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, ऊपर की तरफ, और इसका देखिए कितने ट्रांजैक्शन हुए यहाँ पे। पर क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? ये कैंडल का कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं, क्योंकि ये अभी भी कंसोलिडेटेड जोन में, कंसोलिडेटेड जोन में आपका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। पर अगर आप ऊपर की तरफ जाओ, ये देखिए यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बन रही है। अगर एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन हुआ है विद अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, देन इट मेक्स सेंस टू मेक एन एंट्री देयर। देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे, एक कैंडल ही आपकी 10 पॉइंट की बनी है। तो अगर आप मान लीजिए आपने अगर 50 स्टॉक्स भी लिए होते तो एटलीस्ट आपको 500 रुपये मिल जाते विद इन अ कैंडल। तो ये बहुत जरूरी है कि आप वॉल्यूम कैसे यूज कर रहे हो। चलो ये तो हो गई रिलायंस की बात। अब हम यूज करते हैं पॉलीकैप। अब हम बात करते हैं पॉलीकैप की, किसी और स्टॉक पे आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि पॉलीकैप में कैसे काम करता है। ये आप ये मान के चलिए, अगर आपने इंपॉर्टेंट जोन मार्क करके रखे, उसके बाद बस आपको ये 3 रूल्स फॉलो करने टू नो हाउ दिस वॉल्यूम इंडिकेटर वर्क्स। देखिए एक कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक हायर हाई स्ट्रक्चर बना। पर ये देखिए क्या ये हाई हाई स्ट्रक्चर सस्टेन कर पाया? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक फिर से रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद फिर एक कैंडल बनी। उसके बाद एक्चुअली ब्रेकअप कब आया, जब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल बनी। जब ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल बनी, भले ही उस दिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं अचीव हुआ, पर इस वॉल्यूम कैंडल के बेसिस पर अगर आपकी एंट्री होती तो ये देखिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इजीली 2:1 बन रहा है, इजीली 3:1 बन रहा है। तो मोस्टली जो वॉल्यूम प्रोफाइल यूज होती है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑन अ डेली टाइम फ्रेम यूज करें, और BTST अवॉइड ही करें करना। उसके पीछे रीजन सिंपल है, क्योंकि अगले दिन मार्केट में किस टाइप की न्यूज आ जाए, क्या रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, हमें नहीं पता, और स्टॉक कैसा ब्रेकडाउन हो। तो आपको अगर इस टाइप की जो कैंडल्स दिख रही है वो इंटरडे में दिख रही, तो ही आप ट्रेड इनिशिएट करिए अपना। अगर आप इसके बेसिस पे BTST लेके जाएंगे तो हेवी चांसेस है कि वो फेलियर ही हो, और नहीं भी हो तो आपको क्यों अपने मार्केट में लॉस करना है। तो ये लॉजिक होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम में आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इस टाइप के वॉल्यूम्स होते हैं, ये आपको बस ट्रांजैक्शन बता रहे हैं, ये आपको ये नहीं बता रहे कि यहाँ पे बुल्स एक्टिव हैं या बेयर्स एक्टिव हैं। अगर एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हो रहा है विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, एंड आपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मार्क कर रखे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज द वे टू गो एंड यूज वॉल्यूम कैंडल्स और इंडिकेटर्स। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।